देखो ये एक है हकूकुल्लाह, एक है हकूकुल इबाद। अल्लाह ताला के जो हक़ हैं, नमाज रोज़ा, अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, ठीक है, वो गफूर रहीम है और उनसे उनकी शान रहमत से हम यही उम्मीद करते हैं वो अपना हक़ माफ़ कर देंगे। लेकिन एक है बंदों के हकूक़, बंदे नहीं माफ़ करेंगे। बंदे तो यहाँ कोई आपको 10,000 रुपये माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, आप उससे ये तवक्को करेंगे वो आपके गुनाह माफ़ कर देगा। आवाज़ अगर थोड़ी है तो आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। तो पहली चीज़ क्या है? जिस्म और जान को नुकसान पहुँचाना है जी। जिस्म को नुकसान पहुँचाना, जान को जिस्म को मुराद थप्पड़ मार दिया, धक्का दे दिया, बाजू तोड़ दिया है जी, ये जान को नुकसान है। किसी को कत्ल कर दिया, ये हकूकुल इबाद है। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें। हमारे यहाँ ज़रा सी बात हुई, लड़ाई हुई, चलो थप्पड़ रख दिया, धक्का दे दिया, ये मामूली सी बात है। मैं कहता हूँ हजर अस्वद को बोसा देने के लिए पता नहीं कितने लोगों को धक्के देते हैं। क्यों जी भाई साहब? अब हजर अस्वद को बोसा देना तो सुन्नत है और लोगों को धक्का देना हराम है। हराम काम करके आपने कौन सा सवाब कमाया? तो इसलिए किसी को धक्का देना, किसी को मारना या किसी को ज़ख्मी करना है जी, या किसी का कोई उज़व तोड़ देना, तो ये सारी की सारी चीज़ें हकूकुल इबाद में हैं। आज हम इसको मामूली समझते हैं। रोड पे जा रहे हैं, किसी को साइड लगा दी और ख़ुद भाग गए। भाई यहाँ से तो भाग गए, खुदा के दरबार में क्या करोगे? वहाँ कहाँ भागोगे फिर? और ये चीज़ आम है। हमारे हज़रत फरमाया करते थे रोड के भी हकूक़ हैं। अच्छा किसी को जल्दी है, हम आगे जनाब मज़े मज़े से जा रहे हैं, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वो पीछे से बेचारा हारन दे रहा है, टी टी कर रहा है, वह आग लगी तेनों, ये हो गया। भाई पता नहीं उसको वाकई आग लगी हो, जल्दी हो, आप उसको रास्ता देने जाने दें, क्यों रास्ता रोक रहे हैं? अब मोटरसाइकिल का रास्ता जो है वो रोड के बिल्कुल बाएं तरफ किनारे पे है और हम कहाँ चलाते हैं? दाएं तरफ किनारे पे। वो कार का रास्ता है, तेज़ स्पीड गाड़ी का रास्ता है, हमने रोक लिया रास्ता उसका। अब ये गुनाह कबीरा है, कर रहे हैं। कल कोई एक्सीडेंट हो जाए और आप लाहौर जाएं, ज़्यादातर यही लोग बसों के नीचे आते हैं। ओ हो जी बस वाला ना होया सी जी, ये बस वाला तो होंगे, तू किधर है? आप मोटरवे पे चलते हैं, 3 रोड हैं, दरमियान वाला रोड है आपकी ट्रैफिक का, जो बाएं तरफ वाला आखिरी रोड है वो बड़ी हैवी ट्रैफिक का है। अब जो दाएं तरफ वाला रोड है ना बिल्कुल किनारे के साथ, वो तो सिर्फ क्रॉसिंग के लिए है। अब वहाँ पे गाड़ी रखी हुई है, जा रहे हैं जी, पीछे वाला मजबूर है वो बाएं तरफ से जाए, गलत ओवरटेकिंग कर रहा है, वो हमारी वजह से कर रहा है। ये ट्रकों वाले वहाँ चलेंगे उधर, वो तो जाहिल हैं, आप लोग समझदार हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें। रोड के भी हकूक़ हैं, पीछे वाले को रास्ता दें, लोगों की राहत का बायस बने, अज़ियत का बायस ना बने। बाज़ों ने होता बस लाइट बड़ी रखनी है, चाहे आगे वाला जाए जहन्नम में, गिरे किसी गड्ढे में, जो मर्ज़ी हो जाए, लाइट बड़ी रखनी है। उनकी आंखों में पड़ रही, उनको नज़र नहीं आता है जी। ट्रैफिक के असूल में से है कि शहर में आप छोटी लाइन रखें ताकि वो आसानी से सलाम। तो रोड के दरमियान में चल रहे हैं तो ये गलत बात है। दूसरों का रास्ता ना रोकें। सारी दुनिया से रास्ता मांगते हो, ख़ुद लोगों के रास्ते रोक रहे हो, तो आपके रास्ता को आपको कौन देगा रास्ता? और आपके आगे भी ऐसे ही आएंगे। समझ गए कि नहीं? तो ये हकूकुल इबाद में दाखिल है। किसी की गाड़ी आगे खड़ी, पीछे जाके गाड़ी घुसेड़ के लाक कर दी। अब वो बेचारा जल्दी में बाहर आया, देखा तो पीछे गाड़ी खड़ी है जी। ये जगह नहीं मिली, भाई जगह नहीं मिली तो जाओ इसको जाकर नहर में फेंक दो कहीं। इस गरीब का आपने रास्ता रोकना है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, दूसरों को तकलीफ़ ना दें, दूसरों की अज़ियत का बायस ना बने। साइकिल है, मोटरसाइकिल है, यहाँ आएंगे लोग आके दरवाजे के आगे खड़ा कर देंगे। मकसद ये होता नज़र आए ताकि चोरी ना हो जाए। अब जिसने बाहर से आना है उसके लिए भी मुसीबत, जिसने अंदर से बाहर जाना है उसके लिए भी मुसीबत। मैं भी कई मरतबा आके फंसा हूँ हैं जी। भी या तो इसको अंदर कर लें, आपको किसी ने मना किया, को बाहर लिखा हुआ कि अंदर मोटरसाइकिल करना मना है, दरवाजे से गुजारें, आप अंदर कर लें, या आप फिर साइड पे लगा दें, अल्लाह के सपुर्द अल्लाह लखा। भाई रास्ता क्यों रोक रहे हैं आप? यानी इतनी तो अक्ल होनी चाहिए, मैं रास्ता क्यों रोक रहा हूँ किसी का? आ रही है बात समझ आप? तो रोड के ऊपर किसी का रास्ता ना रोकें, पार्किंग के वक्त किसी का रास्ता ना रोकें। इस चीज़ पे नज़र रखें, आगे वाला निकल जाएगा, पीछे वाला निकल जाएगा, ठीक है, फिर आप खड़ी करें गाड़ी। समझ गए कि नहीं? रोड पे चल रहे हैं तो देखें भी मेरे पीछे कोई लाइटें दे रहा है, कोई है तो उसको रास्ता दें। तो मैं कह रहा था कि रात को बड़ी लाइट लोगों की आंखों में पड़ती है, मोटरसाइकिल वाले को तो नज़र ही नहीं आता आगे से, वो किसी खड्डे में गिरे, उसको चोट लगे, कुछ हो तो बेचारा
मोटरसाइकिल की तो इतनी लाइट है वो कार का तो नहीं मुकाबला कर सकती। एलईडी लाइटें हैं इतनी तेज़, वो आँखों में पड़ती हैं। तो गाड़ियों में पुरानी जो लाइटें हैं, जो नई गाड़ियों की लाइटें हैं, वो तो अंधा कर देती हैं। तो इन चीज़ों का हम ख्याल रखें कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, वो खड्डे में गिरे, किसी की गाड़ी का नुकसान हो जाए। ज़ाहिर किसी बड़े खड्डे में गाड़ी लगेगी, उसकी सस्पेंशन ख़राब हो जाएगी, वो नीचे से कोई चीज़ टूट सकती है। तो ये नुकसान जो उसका हुआ हमारी वजह से हुआ। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा, अब गाड़ी आप आगे जा रही है, कच्चा रास्ता है, पीछे 2-3 मोटरसाइकिल वाले बेचारे लगे हुए हैं, मिट्टी उड़ रही है, आपको नज़र आ रहा है, शीशे में आप देख रहे हैं, तो वो सर पे चढ़ें तो थोड़ा सा साइड पे करूँगा, गुजार दें। उनकी मिट्टी तो आप पर नहीं पड़नी, लेकिन उन बेचारों के सारे चेहरों पे पाउडर तो पड़ गया ना, है जी। आखिर उनको कोई तकलीफ़ होगी, वो जाना चाहते हैं आगे, तो जाने दें उनको। तो एक सेकंड में क्या क़यामत आ जाएगी आपको, अगर आप थोड़ा सा साइड पे कर लें, उनको जाने दें बेचारों को। तो अब बज़ाहिर आप हक पे हैं जी, मैं जा रहा हूँ, बट ठीक है, कोई जाए या नहीं, दूसरों का भी एहसास करें। आप रोड पे चल रहे हैं जी, तो पीछे से है और तेज़ को कार आ रही है, चलो आपने अपनी लाइन नहीं छोड़नी तो कम से कम किनारे पे करें ताकि वो आसानी से गुजर जाए। बाज़ों को बीमारी होती है कि गाड़ी सेंटर में चलानी है, ना उनके दाएं से कोई गुजर सकता है ना बाएं से गुजर सकता है। अपनी तरफ से वो सेब है जी, रेडी इधर से होगी तो मैं थोड़ी सी ऐसे कर लूँगा, साइकिल इधर से मैं थोड़ी सी ऐसे कर लूँ, वो अपनी तरफ से सियाने, लेकिन दूसरों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। पीछे आएगा, को हारन देगा, ब्रेक लगाएगा, फिर जाके क्रॉस करेगा, है जी। तो इसी तरह बाज़ ड्राइवर जो होते हैं वो रास्ता कहते हैं नाप के देते हैं। अब आप तो पक्के ड्राइवर हैं, जो बेचारा चलाने वाला हो सकता है वो नाड़ी हो मेरी तरह का, उसको जब तक खुला रास्ता नहीं मिलेगा तो वो गुजरेगा नहीं। अब वो हारन दे रहा है, वो उसको यूँ कर रहा है, जा गुजर जाए की तेनों, वो उसको समझ नहीं आ रही वो कैसे गुजरे। तो थोड़ा सा ज़रा नीचे कर लें ताकि वो खुला होकर चला जाए आराम से। तो ये रास्ते के भी हकूक़ हैं, समझ आई ना बात। तो पहली चीज़ है किसी के जिस्म को नुकसान पहुंचाना, नुकसान ना पहुंचाए, अज़ियत ना पहुंचाए। दूसरे नंबर पर माल को नुकसान पहुंचाना, ये हकूक़ुल इबाद में है। चोरी कर लिया माल, धोखे से गबन कर लिया, हैं जी, उसको फंसा के उससे रोटी खा ली, ये आजकल आम चलता है। इन्हों पंजाबी जी कहते कटा चोना, है कि नहीं? ये कटा चोना ये हराम है। एक आदमी अपना आपको नहीं खिलाना चाहता, ये तो ऐसे ही है, तू मान ना मान बस मैं तेरा मेहमान, नहीं, ये जुल्म है। रोड पे जा रहे हैं, वो पैदल बाज़ार में कोई जलेबियाँ बना रहे हैं, हाँ मिठियाँ हैं, नाल 2 खा गए। वो जलेबी मीठी होती है, कभी खट्टी जलेबी भी हुई कहीं, एक तरीका वारदात है ना। उधर सब्ज़ी मंडी में देखा, वो सबसे अच्छे फ्रूट की लाइन ऊपर होती है, ये आड़ती हैं, हाँ ठीक है चलो जी 2 उठाए और अपने थैले में, क्या है वही ना। अब उसका तो सारा आपने उतार दिया, वो पीछे क्या रह गया, नीचे तो वो पहले ही ऐसा है, एक ऊपर लाइन ही तो थी उस गरीब की, आधी आप उठा के ले गए। तो ये भाई हकूक़ुल बात है। खजूरें हैं पड़ी रेडी पर, गंडेरियाँ हैं उठा के जनाब खा लें, हाँ ठीक किमें लाई हैं, सही ने, क्यों जी। यानी ये वो चीज़ें हैं जो किसी के माल को हम नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम अदाकारी करते हैं। लेकिन याद रखो अल्लाह ताला के दरबार में अदाकारी नहीं चलेगी, वहाँ जाकर हिसाब देना है। या तो आपकी बिला तकल्फ़ी है, आप मुस्तकिल उसके गाहक हैं, उससे आप फ्रूट लेते हैं, तो आप उसको जाके कहते हैं हाँ जी मैंने देखने अंगूर खट्टे हैं या मीठे हैं, वो दे देता है या उठा लेते थे। यहाँ तो समझ आता है आप उसके मुस्तकिल गाहक हैं, उसको पता है कि इसने मुझे अभी 1000 रुपये की सेल इसने करवानी है मेरी, तो उसको तो तकलीफ़ नहीं होगी, वो तो बल्कि आपको पेश करेगा, ले लो जी ले लो। वो पता है जनाब इसने, मैं आज सुबह ना सब्ज़ी मंडी में था, तो जिससे मैं फ्रूट लेता हूँ तो वो मुझे मिल गया, उसके 300 रुपये देने थे, मुझे याद में यार ये अपने 300 ले लो, वो उसने कम हो गए थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं जी ये रखें जी, इसी बहाने आप आ जाएंगे, चलो फिर मैं आपको सौदा दे दूँगा। अब मैं दे रहा हूँ, वो ले नहीं रहा। मैंने कहा यार लोग तो बाके, उन्होंने कहा नहीं आपके पैसों की मुझे टेंशन नहीं है जी, हम तो कहते हैं कि आप ले जाएँ, उधार ले जाएँ, हमें पता है आप फिर आ जाएंगे। और मैंने आज तक कभी उनको नहीं कहा कि भाई उनके ज़िम्मे लगा के आता हूँ, अगर कोई 100 रह गया 20 रह गए या आपने लेने हैं। और मैं कभी आपसे नहीं पूछूंगा कि कौन से हैं, कब हैं, मुझे याद कराओ, याद हो ना हो आप जितने कहेंगे मैं दे दूँगा बस। तो वो कहते हैं हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप महीने के बाद भी आएँ तो हम कहते हैं जी वो पीछे इतने रह गए थे, वो ऐसे आप तो पूछते भी नहीं हैं कब रह गए थे, क्या था क्या ना। अच्छा ठीक है, अब कुल कितने हो गए, इतने पकड़े, चलो और क्या 200-400 में क्या क़यामत आ जाएगी, मर जाओगे क्या, कुछ भी नहीं होगा। समझे बात कि नहीं। तो किसी का माल ऐसे मत उठाएं, खाने वाली चीज़ है, हाँ जी को गंडेरी उठा ली। अब आप मुझे बताएं 100 बंदा वो गंडेरी वाले से एक गंडेरी उठा ले तो कर लेगा बच्चे कोई, तो इतनी सी तो लेके बैठा है वो, हैं
उस बेचारे के पास क्या रहेगा? 100 जलेबी के वाल जो हैं वो 100 बंदा उठा के ले जाए। अब बज़ाहिर तो एक एक है, लेकिन 100 बंदा जब उठाएगा तो फिर कितना बनेगा? वो कम से कम 3-4 किलो तो ऐसी चलेगी, तो उस बेचारे को बचा क्या? अब समझ आ रही ना बात? तो हदीस मुबारक में सराहतन मौजूद है, किसी मुसलमान का माल उसकी खुश दिली के बग़ैर हलाल नहीं है। अब आपको बखूबी पता है कि खुश दिली तो उसकी नहीं है अपने आप। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहाँ मामला समझना है ना, अपने आप को वहाँ खड़ा करो। अगर मेरी रेडी होती, मैं ये बेच रहा होता, मैं यहाँ खड़ा होता, तो मेरे जज्बात क्या होते? आपको बात समझ आ जाएगी वहीं पर 1 मिनट के अंदर। यार मुझे तो बड़ी तकलीफ़ होनी थी यार, हैं? देखो जनाब ये उठा के ले गए। बहुत से लोग बेचारे थोड़ा थोड़ा इतना सा फ्रूट लेके बेचते हैं, इतना सा। तो अब उससे अगर एक एक चीज़ आप उठा के खा लेंगे तो उस बेचारे के पास क्या बचेगा? तो इसलिए मैंने गला मंडी होती है। हाँ जी, मैं हाँ गला मंडी वाले भी बैठे ना, तो रखो मंडी में भी यही चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें हम वहाँ पर बग़ैर इजाज़त के उठा लें। अल्लाह ताला हम सबको मदीना ले जाए। तो वहाँ मदीना मंडी में ना, खजूर मंडी में वो ऐसे भर के कहते हाजा हलाल, ये खा लें। यानी माशाल्लाह फिर असी हलाल कर दें चंगी तरह। उन्होंने जी कहता हलाल है, हलाल है खाओ जी, पता चल जैसे भी हमें हाजा हलाल, ये इतनी कर भी सबको आती है, हाजा हलाल है जी। तो मैंने आपको बताया कि हम हज पे गए तो वहाँ कैंकरियाँ मारने के बाद ना जी निकल रहे थे, तो शेख असलम अल्लाह जन्नत नसीब करे, शेख अब्दुल वहीद का वालिद हैं जी। तो मैंने उनसे कहा भाई यहाँ जूस पीते हैं, प्यास बड़ी लगी, पानी तो नहीं मिलेगा। कहता ये शुगर है छोड़ो। वो जी जा रहा था, मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने या शेख हाजा फ़ी सबीलिल्लाह, कहना हाजा कुल्लू फ़ी सबीलिल्लाह। मैं कह बात कहना की कहना, मैं कहना मुफ्त ने, कहना फड़ो फड़ो ये को चला कितने मुफ्त तो लियाओ। हुण शुगर शुगर कोई नहीं आन बड़े किन्नू का ओरिजिनल जूस लोग बड़ी खिदमत करते, तो सोच नहीं सकते। ये सिलसिला इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो चले आ रहा। अजाल तुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हरामी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक च कहा कि तुसीं हाजियां दी मेहमान नवाजी करदे हो, पानी पिलांदे हो उन्होंने। हाँ जी, ये अलग बात है कि तुसीं ईमान वाले दे बराबर नहीं हो सकते इन्हां चीज़ां, लेकिन ये रवायत शुरू तो चली आ रही। हाजियां दी बड़ी खिदमत करते, जूसां दी गड्डियां लगियां ने, बड़े बड़े ट्राले टैंकर हैं जी, और उनका दुध लस्सी, पता चलता है कि वाकई सखावत इनू कहते हैं। खैमे किवें ढेर लगे पे समान दे। तो ये तो होया हलाल, जिहड़ा असीं जनाब इंज चुक के आप ही हलाल कर लेने, वो नहीं। साढ़े हाँ ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये हकूकुल इबाद च दाखिल है बगैर इजाज़त तो। अच्छा चले गए जनाब बाहर, गन्ने भन ले जी, की जी तुहाडे अब्बा जी का माल है। ट्राली उत्थे खराब हो गई, उतों जनाब सारे गन्ने उन्होंने बेचारिਆਂ ਨੂੰ एकदम मुसीबत पै गई भी टायर फट गया। वो अपनी मुसीबत नूं पए, एक मुसीबत आ पई को गन्ने खिंची जाते हैं। चंगे भले अच्छे भले उम्र रसीदा लोग गन्ने खींच रहे हैं। अपने आप को वहाँ खड़ा करके देखो, अगर मेरी ट्राली होती, मेरे ये गन्ने होते और इस तरह टायर फटा होता और इस तरह लोग खींच मेरी क्या कैफियत होती। तो ये हमारे यहाँ ये वो चोरियाँ हैं जिनको हम चोरी भी नहीं समझते। ज़िम्मेदारों के यहाँ चले गए, बगैर पूछे जनाब गुड़ खाना शुरू कर दिया। तो पहले उनसे पूछे तो सही, इसमें क्या शर्म की बात है? और भाई जी हम खाने लगे, हलाल है हमारे लिए, वो शौक़ से क्या खाएँ जी, खाएँ सारा खा लें, कौन सी बात है। अब हलाल है आपके लिए, अब आपने इजाज़त ली है, उनसे पूछा है, समझ गए। तो ये माल के हवाले से आगे चलें जी। हमारे यहाँ दावत होती है, 1 मिनट दावत होती है, बंदे बुलाया 1 ले गए 5 दोस्तों, आ जाओ जी आ जाओ, वलीमा तगड़ा है, सगड़ी पार्टी कोई गल नहीं, खैर आओ। चलता है ये नहीं चलता? घर वाले सोचते हैं बंदा तो 100 बुलाया, ये 300 कैसे हो गया? और एक नहीं, मैंने कई शादियों पे ये देखा है, समझ आई कि नहीं। अब क्या होगा, दोस्तों को ले आए, 2 मेहमान आए थे घर, उनको भी ले आए हैं जी। वो मिलने वाला आया था, उनको भी कह दिया आ जाओ जी। वो पता चला है जी 4000 रुपये पर हेड, अब ऊँचा ही काम होगा। चलो ड्राइवर को भी अंदर घुसेड़ दिया। अब क्या निकला नतीजा, उन बेचारों को डबल ख़र्चा करना पड़ा। आप तो वीआईपी थे, उनके करीबी अजीज़ थे, वो तो वीआईपी नहीं थे और उनके लिए भी उनको वीआईपी करना पड़ा। अब आप हिसाब लगा लें कि अगर आप 4000 के हिसाब से उनका पर हेड था, अब 4 बंदे ज़्यादा ले गए तो कितना के टीके लगाया आपने उनको? 16000 का। 16000 का आप टीका लगा के आए हैं, तो क्या ये देना नहीं है कहीं पर?
फिर ये कभी सोचा है कि ये कितना बड़ा जुर्म है? बुलाया आपको, 2 बच्चे साथ ले गए, अब उसको तो बच्चा करके ले गए, वो बड़ों से ज़्यादा खा भी गए, ख़राब भी कर गए। सीट उन्होंने पूरी ली है और उन्होंने कुर्सियाँ गिननी होती हैं जी, तो बज़ाहिर वो बच्चे हैं, अब 2-3 बच्चे ले गए। देखो हमारे यहाँ जो खाना होता है ना, ये लंगर, ये तो आम है, हमने पकाया पब्लिक के लिए, यहाँ को बच्चे भी ले आए, बीवी भी ले आए, दोस्त भी, हम तो खुद कहते लेके आओ, ये तो पब्लिक के लिए है ना, जितना जितना आ गया सो आ गया, जो खा गया बरकत के लिए खा गया, जो रह गया सो रह गया, बस बात ख़त्म। यहाँ तो ऐसा मामला नहीं, लेकिन जो शादी हाल है उन बेचारों की इज़्ज़त का मामला है जी। हम वहाँ पर जनाब बच्चे ले गए। अब ये जो माल का हमने नुकसान किया है, कहाँ देना है? ये साफ तो होना है आखिर इसका। तो ये चीज़ें आज हमारे अंदर आम हैं। मुझे कई मरतबा दावत में, मैं अकेला जाता हूँ, रात का टाइम होता है, गाड़ी, वो कहते हैं हज़रत साहब को साथ नहीं। मैंने कहा आपने साथ का कहा नहीं, और मैंने पूछा नहीं, सीधी सी बात है। तो इसलिए मैं अकेला आ गया हूँ, बस ठीक। और बेटे को ले आते जी, मैंने कहा आप कहते तो मैं ज़रूर लेके आता, हैं जी। वो अभी बुला लें, मैंने कहा वो भी नवाब है, वो कहेगा जी मैंने नहाना है, ये करना है, वो करना है, वो फिर आएगा, हम रोटी खा के फार छोड़ो। मैंने कहा फिर सही। तो ये भाई चीज़ें सीखने की हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत की एक सहाबी ने, तो हुजूर तशरीफ़ ले गए और उन्होंने कहा था कि साथ 2 सहाबा को लेके आना है। एक और सहाबी पास बैठे थे, जब चले तो वो भी चल पड़े। अब ना तो हुजूर ने उनको मना किया, ना उन्होंने पूछा। ये हज़रात सहाबा इकराम के जो मसले मामलात ना, ये हमारे लिए हैं ताकि हमें समझ आए। वो तो जनती हैं और लोग इन चीज़ों को लेकर उन पर नक्स निकाल, उन पर नक्स नहीं निकालने, अपने नक्स ठीक करो। वो तो शीशा आईना है हमारे लिए, ये मामलात तो हमारे हैं, हमारे लिए हैं सब कुछ। जब आप दरवाज़े पे पहुँचे, मेज़बान ने आपका इस्तकबाल किया, तो हुजूर ने दरवाज़े पे खड़े होकर पूछा, आपने 3 बंदों का कहा है, ये एक साहिब हमारे साथ आ गए हैं, अगर तो एहतमाम है तो हम इनको अपने साथ बिठाते हैं, अगर एहतमाम नहीं है तो हम कहते हैं कि तुम वापस तशरीफ़ ले जाओ। तो उन्होंने आगे से कहा, या रसूलल्लाह बहुत खुला एहतमाम है, आप इनको अंदर आने दें। अब ये हो गई इजाज़त। समझे वो बात कि नहीं? मैं इधर जब भी कहीं बयान के लिए जाता हूँ, तो वो जो फ़नकार लोग होते हैं, उनकी कोशिश होती है मौलवी साहब के साथ बैठे। अब आप समझते हैं, आगे पीछे मौलवियों से दूर, मुतनफ़र, कभी सलाम नहीं, कभी हमारे प्रोग्राम में नहीं आए, कभी बयान में नहीं आए, लेकिन जब खाने की बारी आती तो उनकी कोशिश होती है मौलवी साहब के दाएं बाएं बैठ जाएँ। बल्कि बाद पहले जगह रिज़र्व करके बैठे होते हैं, हज़रत साहब ले आओ जी, आया पया जी दसर का आन दो जी। और बाद वो होते जिनको बुलाया ही नहीं होता। अब वो समझ रहे होते हैं कि ये मौलाना साहब के साथ आए हैं। मैं जहाँ कहीं भी बयान करने जाता हूँ, जाने से पहले यहाँ से बताता हूँ, हम 3 लोग हैं, हम 4 लोग हैं, हम 2 लोग हैं। समझ आई ना बात? तो भाई अगर आपका एहतमाम जितना जैसे है, हम उस हिसाब से आएंगे। कई मरतबा ऐसे भी होता है, वो कहते जी हमने आपके लिए अलहदा सालन पकाया, वो सिर्फ आपके लिए, और बाकी अब आपके लिए आम खाना है। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर बाकियों को कहता हूँ कि आप उधर बैठ जाएँ, उन्हें कहता हूँ मुझे अकेले को खिला दें। भाई उन पर कोई फ़र्ज़ तो नहीं है ना साथ वालों की मेहमान नवाजी है। तो मुझे बुलाया ना बयान के लिए, साथ वालों को तो नहीं बुलाया। साथ वाले बयान के लिए साथ जा रहे हैं तो ठीक है। तो मैं पहले उनको बताता हूँ कि भाई हम इतने लोग हैं, इतने बजे पहुँचेंगे। कभी उनको तकलीफ़ नहीं दी। टाइम 9 बजे बयान का है तो मैं वहाँ 10 बजे पहुँचूँ और वो बेचारे एड़ियाँ उठा के देखें, क्यों जी आप भी साथ जाते हैं? कभी ऐसे नहीं किया आज तक, कभी ऐसे नहीं किया कि टाइम दिया और गए नहीं। दिया है टाइम तो फिर चाहे कुछ भी है, जैसे भी है वहाँ पहुँचे, और पहुँचे भी टाइम पर। वो बयान में हमें 2-2 घंटे ख़राब करते हैं, वो करें, वो उनका फेल है, अगर हम नहीं उनको ख़राब करते। क्योंकि मैंने तो अपना जवाब देना है, उनका थोड़ी देना है। मैं तो एक दीन की तबलीग की नीयत से गया हूँ, मुझे तो मेरा तो सवाब कैलकुलेटर यहाँ से शुरू हो गया। जितना भी टाइम लगेगा रास्ते में वो भी सवाब, वहाँ बैठना है तो वो भी सवाब, जो तकलीफ़ पहुँच रही वो भी सवाब। जो अल्लाह ताला ने दिलो दिमाग में डाल दिया, मैंने उनको सुना दिया, दुआ कराई, मैं घर आ गया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो मिल गया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, को नहीं मिला तो कोई इतराज़ नहीं। कभी आज तक आपके सामने कोई शिकवा किया हो कि यार फ़लाँ जगह गया हमें मिला ही कुछ नहीं, फ़लाँ जगह मैं बयान करने गया उनको खिदमत नहीं की। ये हमारा कोई मंशूर ही नहीं है। कोई पूछते हैं जी फ़ीस क्या जी, मैंने कहा मैं को डॉक्टर हूँ जिसकी कोई फ़ीस है, ऑपरेशन करना है आपका, भाई ख़र्चा दे देंगे, गाड़ी पे आना है तो दे देंगे जी, बिस्मिल्लाह, नहीं देंगे तो ना सही, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और ये साथ जाते हैं, अब्दुल भाई को ज़्यादा इल्म है। बहुत सी जगहों पे किराया भी नहीं मिलता, कभी मुंह बना के भी नहीं देखा उनकी तरफ, दोबारा बुलाया दोबारा भी गए हैं, फिर भी कभी कहा ही नहीं उनको, क्योंकि एक मकसद है दीन की खिदमत। तो मैं ये कह रहा था कि जहाँ आपने जाना है, आपको बुलाया,
एक को बुलाया है तो एक ही जाएं, अगर साथ ले जाना है तो पहले मुतले करें, चाहे उनका घरेलू फंक्शन है चाहे उनका शादी का फंक्शन, उनको मुतले करें। समझ गए बात कि नहीं? उनके लिए आसानी होगी तो वो आपके लिए तमाम कर लें। साफ कह देंगे जी इंतज़ाम है, नहीं है तो कह देंगे भी नहीं है इंतज़ाम। तो इसी तरह माल के हवाले से बात चल रही है जी। इसी तरह जो है दावतों के अंदर भी लोग वहाँ, वो मैंने हदीस मुबारक सुनानी थी ना, फरमाया कि आदमी दावत में चोर बनकर दाखिल होता है और डाकू बन के खाता है। चोरी छुपी से अंदर घुस गया, पता ना चले, अब दंदना के खा रहा है कि अब कोई हटा नहीं सकता, अब ये डाकू बन के खड़ा है। यानी दो जुर्म है, ये चोर भी है और डाकू भी है। समझ गया कि नहीं? तो बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए है? तो इसी तरह किसी का माल उसकी खुश दिली के बगैर, खुश दिली, ज़बरदस्ती की भी इजाज़त ना हो, खुश दिली के बगैर नहीं खाना। ज़बरदस्ती दोस्तों को दावत डाल देते हैं, ज़बरदस्ती किसी के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, नहीं, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। मैं भी बहुत सारी जगहों पे मेरे इन्हीं चीज़ों पे गर्मी सर्दी हो जाती है, हमारा वो सैर ग्रुप है और है, वो ज़बरदस्ती दावत है, ये क्यों ज़बरदस्ती करते हैं आप? ऐसा ना करें, ये हलाल नहीं है शरन। तो इसलिए आपसे भी यही कहता हूँ, आप भी लोगों में बैठते उठते हैं, ज़बरदस्ती किसी के ऊपर दावत ना डालें। हाँ, किसी ने खुद कहा है कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, भी मैंने सब की दावत करनी है, तो ये तो उसकी खुशी है। अल्लाह ने घर दिया है, मुझे गाड़ी दी है, अल्लाह ने मुझे फ़लाँ नेमत दी है, अल्लाह ने ये फ़लाँ नुकसान से बचाया है, तो इस खुशी में भाई मैंने आपकी दावत करनी, ये तो हलाल है, हैं जी। और अगर आप ज़बरदस्ती मुसल्लत का खुआ होए, और तेनों बड़े पैसे बचे हो तो खुआ होए, हाँ जी, होता है ना, ये हराम है। देखो पीर हैं, मुरीदों को इकट्ठा किया और किसी जनाब तगड़े मुरीद के घर पहुंच गए बिन बुलाए मेहमान, अब वो बेचारा क्या करे जी? उस्ताद हैं, मुर्शिद है, ना बोल वो नहीं सकता, आ गए जनाब और रगड़ा कर गए उस गरीब का। आपके साथ देखो कितना टाइम हो गया जुड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये सोच में भी ये बात नहीं आई। समझ आई ना? वो खुश दिली से रखे तो 100 मरतबा रखे, हैं जी। मैं इधर एक अपने मेरे पीर साहब दोस्त ही हैं, मिलने वाले हैं, मुझे कहते जी मेरे तो मजलिस ज़िक्र से टाइम नहीं फ़ारग होता। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा जी कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, कभी फ़लाँ कभी फ़लाँ। मैंने कहा ऐसा कौन सा इस्लाम ज़ोरों पे आ गया है जी? तो उनके शहर में गया तो पता चला जी हज़रत साहब ने खुद ही ये सारी टाइम टेबल बढ़ाई हुई है, आज तुम्हारे घर में, आज तुम्हारे घर में, और उनको फ़ज़ाइल सुना के उनको वो सीढ़ी पे चढ़ा रखा है और वो बड़े राज़ी हैं जी, बस सारी बरकतें जो है ना आ गई। तो मैंने कहा भाई देख लो, जहाँ हमने पेश होना है जिस दरबार में, वहाँ पर कोई चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि हमारी नीयत ख़राब है, खाना पीना मकसूद है, अच्छा एहतमाम हो गया, चलो हफ़्ता अच्छा गुजरा, महीना अच्छा गुजर गया। मैंने कहा लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ जाकर इन चीज़ों का जवाब देना है, इसलिए किसी के माल के ऊपर नज़र ना रखें, कभी भी उसको चक्कर देकर किसी से ना खाएं। हाँ, को खुश दिली से खिलाए तो 100 मरतबा। आगे जी, किसी की इज़्ज़त और आबरू को नुकसान पहुँचाना ये हुकूकुल इबाद में दाखिल है। हाँ, ये चीज़ आम है, ज़रा सी बात होगी गाली दे दी, अभी ये उसकी इज़्ज़त को नुकसान है, आबरू को नुकसान है जी। ज़रा सी बात होगी बेइज्जती कर दी मुंह पे, और बड़े धड़ल्ले से आप मुंह पे गल की थी, कि मुंह पे बात करना भी तो हराम है। आप उसकी तौहीन कर रहे हैं अगर मुंह के ऊपर, तो ये भी तो हराम है ना। आप बात करें दलील से कि भाई हमारा ये मामला है, ये बात है, ये आपको किसने हक़ दिया कि आप उसकी तजलील करें, आप उसकी बेइज्जती करें? समझ आई? लेन देन के मामलात हैं और कोई मामलात हैं, तो आप उनकी तस्दीक क्यों करें? लोग इसको समझते हैं कि ये सही है, मुंह पे किसी की बेइज्जती कर दें, यानी पीछे बुराई करें तो गलत है, अगर मुंह पे बुराई कर दें तो ठीक है। भाई ये कौन सा ठीक है? ये तो आप उसकी तौहीन कर रहे हैं, उसके दोस्तों में, उसके रिश्तेदारों में। बल्कि बाज़ फ़नकार होते हैं ऐसी जगह पे ज़्यादा करते हैं, जलील करते हैं उनको। तो भाई किसी की इज़्ज़त आबरू को नुकसान पहुँचाना ये हुकूकुल इबाद में दाखिल है। समझ आ रही है बात कि नहीं? इसी तरह किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना और चुगलियाँ करना और उससे मुतनफ़र करना। बहुत से लोग आप देखते हैं हमारे यहाँ आते थे, बयान में आते थे, जुमे के बयान में आते थे, उनको कोई मेहरबान टकर गया, वो तो ऐसे है, वो ऐसे है, जो कि पहले ही कच्चे धागे से तो बंधे हुए थे, हैं जी। अब किसी ने ज़रा सा झटका दिया तो वो गए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। किसी को किसी रंग में, क्योंकि शैतान का कोई एक रंग थोड़ी है। पहले तो बताया मिनल जिन्नति वन्नास, ये शैतान जिन्नों में से भी है और इंसानों में से भी है। समझ गए कि नहीं? अब जिन्नों में से भी है तो जिन्नों वाला काम करता है, इंसानों में से है तो इंसानों वाला काम करता है। उसके शागिर्द जो हैं वो उससे भी कामयाब हैं। अब हदायत की जगह से तो उसने रोकना है,
तो उसके कई बहाने तलाश करने हैं। और लो जी हमारे इधर मकामी भी तो दर्स होता है, वहाँ सुन लिया करें। हैं जी, ये इधर जुमा होता है, इतनी दूर क्या लेने जाते हैं, महल्ले की मस्जिद छोड़ के जा रहे हो। तो भाई हम तो सीखने जा रहे हैं, जो वहाँ से सीखते हैं वो यहाँ नहीं है। आप ऐसे करें हमारे हज़रत साहब को यहाँ ले आएँ ताकि हम यहाँ सीखें, तो हम यहीं बैठ जाएंगे। जो चीज़ वहाँ से मिलती है वो यहाँ नहीं है, इसलिए हम वहाँ जाते हैं। ये करो ना बात सीधी, ताकि उनकी सफाई हो। तो भाई जो चीज़ हमें वहाँ से मिलती है वो आपके पास नहीं है इधर, समझ आई कि नहीं। बाज़ों ने वो मुकाबले के लिए ये काम शुरू कर लिए, तो कर ही जाएँ, वो तो मेरा ही काम कर रहे हैं। अगर खुलूस से कर रहे हैं तो मेरे काम में इजाफा कर रहे हैं, और अगर वो हसद और ज़िद से कर रहे हैं तो अल्लाह उनसे खुद ही निपट लेगा। मुझे क्या ज़रूरत है खामखा उनके साथ कोई फटा डालने की, समझ गए कि नहीं। तो किसी की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाना है जी, किसी की इज़्ज़त को ख़राब करना, उसके पीठ पीछे बैठकर, ये हमारे असल तो सियासी लोगों की ये बुराइयां हैं कि वो दूसरों से हटाने के लिए वो ऐसी बुराइयां करते हैं। वो चोर है, वो जानी है, वो फलाना है, वो मुल्क का ख़जाना खा गए, और फिर बाद में कुछ भी नहीं, फिर इकट्ठे होकर बैठे होते हैं। और ना को ख़जाना निकलता है, ना को चोरी निकलती है, अदालतें फिर बरी कर देती हैं, सब पाक साफ़ हो गए हैं। और फिर जनाब उनकी बारी आ जाती है, फिर वो शुरू हो जाते हैं। ये तो एक तमाशा है, लेकिन है ये हुकूकुल इबाद, समझ आइए बात कि नहीं। तो मैंने तो आपसे बस एक ही बात कही है, जितनी सेकुलर जमातें हैं, मैं किसी का भी हमायती नहीं हूँ, सीधी सी बात है। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये मुल्क इस्लाम के लिए बना है। आप सपोर्ट करें इस्लाम पसंदों को, मजहबी जमातों को। मजहबी जमात किसी भी मसलक की है, मुझे काबिल कबूल है, और सियासी जमात कोई भी है, हमें कोई काबिल कबूल नहीं, क्योंकि ये सेकुलर निज़ाम के हामी हैं, समझ आई ना बात। अंग्रेज़ के निज़ाम के हामी हैं, और हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निज़ाम के हामी हैं। तो क़यामत के दिन सफ़े लगने, अल्लाह ने कहा इधर हो जाओ, जो मेरे दुश्मनों के हामी थे वो इस तरफ आ जाएँ। तो ये जितनी जमातें हैं जो इनके हामी हैं वो सारे उस लाइन में जाएंगे, और जो मजहबी जमातों के हामी हैं, ज़ाहिरी बात है कि हम तो अपनी कोशिश तक मुकल्लफ़ है ना, इससे आगे तो हमारे बस की बात नहीं। ना हम मुल्क में इस्लाम ला सकते हैं ना कोई। हम ये तो कहेंगे कि या अल्लाह हम खड़े इस्लाम पसंदों के साथ थे। जो लोग इस्लाम की बात करते थे, सच्चे थे झूठे थे हमें नहीं पता, मगर हम इनके सपोर्टर थे, इनके साथ खड़े थे। आल ऐलान भी इनके साथ खड़े थे, मखफ़ी भी इनके साथ खड़े थे, इनकी सपोर्ट करते थे। लोगों को इनको वोट देने का कहते थे। दीनदार को वोट देना भी इबादत है, उसके लिए वोट मांगना भी इबादत है। इन दुनियादारों को वोट देना भी हराम है, और इनके लिए वोट मांगना भी हराम है, क्योंकि ये तो चोरी चकारी के लिए आपसे कर रहे हैं सब कुछ। 75 सालों में देखो तो सही हमें क्या किया इन्होंने, कहाँ हमें डुबोया है। ये हमारे साथ ये मौलवी अफ़गानिस्तान में आए हैं, हाँ जी, इन्होंने 50 साल जंग लड़ी है, और वहाँ पर जनाब मुल्क 1 रुपये का भी मकरूज़ नहीं है। उनकी करेंसी हमसे ऊपर, मईशत हमसे मजबूत, और हमने 75 साल में किया, किराया भी कुछ नहीं है, और हमारा हर पैदा होने वाला भी मकरूज़ है। इसका मतलब ये कि गलत हम भी हैं। सिर्फ हुक्मरानों को गालियाँ ना दो, इन चोरों के और इन गलत लोगों के हम ही हैं, एलानिया या दर पर्दा किसी न किसी शक्ल में। तो इसकी पूछ तो भाई सबसे होनी है। बात तो आया कि अपना अफगानिस्तान से ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ 4.5, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿस्तान से ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ 4.5। इस वास्ते को तो CSS ऑफिसर कोई नहीं, समझ आई ना। उत्थे मदरसियां दे चटाइयां ते बहन वाले मौलवी ने, हाँ जी, ना उन्होंने कोई सिक्योरिटी, ना उन्होंने कोई प्रोटोकॉल। वो रक्शियां धक्के खाते, उन्होंने चीफ जस्टिस रक्शे ते आंदा, रक्शे ते जांदा, समझ आई ना। उन्होंने वज़ीर आज़म रक्शे ते तुरया फिरदा है, हाँ जी, कोई प्रोटोकॉल नहीं, पता ही नहीं, दसन ना पता लगता ये फलाना है, साडा फलाना है जी। तो इस वास्ते उत्थे उन्होंने खर्चे कोई नहीं, उन्होंने अपने ज़राए आमदन च रहना सीख लिया भी आ साडी इनकम असीं इहदे विच रहना है, बस ठीक है। जिन्नी देर तक इस चीज़ से कारबंद रहणगे, अल्लाह की मदद नाल रहेगी, काम चलता रहेगा, समझाई कि नहीं। अपने तो भाई इत्थे एक छोटे ਜਿਹੇ अफसर की ठाठ बाड़ नहीं देखी जाती जी। 2-2 करोड़ के डाले जिहड़ा बैठा है वो तुहाडे प्याज सस्ते करा देगा आण के, वाह जी वाह, वो तुहाडे हकूक का ख्याल करेगा, वो यशी कर रहा, बस ठीक है। तो बहरहाल ये बीमारी जिहड़ी सीगी ये सियासी जमातां दी सी, एक दूसरे के खिलाफ मुतनफर करना, जलसियां दे अंदर, तनाई दे अंदर, ऐलानियां अखबारात दे अंदर। मगर याद रखना है हुकूकुल इबाद च दाखिल है। इल्ज़ाम लाए उन्हां ते, बोहतान बने, हाँ जी, क़यामत वाले दिन जवाब देने पैने सारे। इस वास्ते एक कदे भी इन्हां इल्ज़ामात बोहतान च दाखिल ना होना। सियासी लीडरां नूं मैं कहना हुंदा उन्नी अहमीयत दिओ जिन्नी तुहानूं जितन तो बाद अहमीयत दिंदे ने। जितन तो बाद जिन्नी तुहानूं अहमीयत दिंदे ने, इन्हां नूं इन्नी अहमीयत दिओ। तुसीं इन्हां नूं सिर ते चक्की फिरदे हो, शादियां जनाब स्टेजां ते चढ़ाई फिरदे हो। जिदन तुहानूं काम पैगा इन्हां दे टके ते भी तुहाडे काम नहीं आना। तुहानूं काम फिर बाबे कैदे आज़म नहीं काम आना तुहाडे।
ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ, ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ, ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਤਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਭਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਡਕਾਰ ਪੁੱਠੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਖਲ ਨੇ।